Assalamualaikum students, I hope you will be fine at homes. I'm your science teacher and this is our lecture number 10 of unit number 2. Students open page number 19. अब हम रिमेनिंग इसका हाफ पढ़ेंगे। हमने जो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ी थी, अब हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स जो है उनकी मूवमेंट के हवाले से हम देखेंगे। एनिमल्स लाइक टर्टल, क्रोकोडाइल, ये लिजर्ड्स, स्नेक्स वगैरह, इनकी शॉर्ट लिम्स होते हैं जिनकी वजह से ये क्रॉल करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। और ये स्केल्स और प्लेट्स जो है इनकी बॉडी के जो नीचे वाली हिस्से में होते हैं, यानी बॉडी के अंडर साइड पर होते हैं, ये इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल है, ये स्नेक है, इनकी अंडर साइड बॉडीज़ पे जो है वो स्केल्स और प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं बर्ड्स के जो फोर लिम्स हैं, यानी सामने वाली जो लिम्स, वो लिम्स तो नहीं, वो मॉडिफाइड होकर विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो विंग्स होती हैं और जिसको वो फ्लाई करने के लिए, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। और अपनी जो हैंड लिम्स हैं उनको हॉपिंग के लिए, भागने के लिए या ट्रीज़ पर इधर उधर पर्चिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 20। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे माइग्रेशन का। माइग्रेशन का मीनिंग क्या है, यानी द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस और टू ब्रीड इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी माइग्रेशन का आप लफ्ज़ी मतलब ये भी कह सकते हैं कि हिजरत करना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह आप माइग्रेट कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। यानी जानवरों के अंदर जो मौसमी उनकी मूवमेंट होती है, एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो तय करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बाज़ औक़ात खुराक की किल्लत की वजह से जाते हैं, बाज़ औक़ात मौसम जो है वो उनके क्लाइमेट कंडीशंस वो अनफेवरेबल होती हैं, और बाज़ औक़ात समटाइम्स वो ब्रीडिंग के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो सी को इस्तेमाल करते हैं और हवा जो है उनको गाइड करती है, उनकी माइग्रेशन में उनको हेल्प करती है। बर्ड जो है वो कोस्ट लाइन को, यानी जो साहिल समंदर जो लाइन होती है उसको, उसकी डायरेक्शन को यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं। इसके बाद जो रेनडियर्स हैं, रेनडियर्स जो हैं वो सूरज की शॉओं का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से अपनी डायरेक्शन को डायरेक्ट करते हैं। इसके बाद जो साइबेरियन क्रेन है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड ये साइबेरियन क्रेन कहलाता है। साइबेरियन क्रेन जो है वो पाकिस्तान में हर साल सर्दियों में आता है, और फिर ये साइबेरियन क्रेन जो है ये जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये वापस साइबेरिया की तरफ मूव कर जाता है। मोनाक जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं ये कनाडा से मेक्सिको विंटर्स के दौरान मूव करती हैं। फिशेस लाइक ईल्स ट्रैवल इन लार्ज ग्रुप्स टू सी टू ले एग्स। ये ईल्स आप देख सकते हैं, ईल्स जो हैं ये बहुत बड़ी तादाद में समंदर के अंदर जो है वो एग्स ले करती हैं, और जब इनमें से नए ईल्स जो हैं वो निकल आते हैं तो पेरेंट ईल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और इस तरह से जो बेबी ईल्स हैं वो वापस रिवर्स के अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपने जहाँ से उनके पेरेंट्स आते हैं। इसके बाद है लॉकस। लॉकस आर इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन समर। ये आप लॉकस को देख सकते हैं, ये लॉकस हैं, ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। जो लॉकस्ट हैं ये भी इंसेक्ट्स हैं और ये समर्स में जो है वो माइग्रेट करती हैं। लॉकस्ट जो है ये जितनी भी जो तैयार फसलें होती हैं उनको ये डैमेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद एक झुंड की माने जो है ये जो है आते हैं और इसी तरह से बिल्कुल इकट्ठे जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं। इसके बाद ये जो आर्टिक टर्न आ जाता है, ये आप देखें गौर से जी, ये आर्टिक टर्न जो है ये माइग्रेशन का इसको चैम्पियन कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, यानी तकरीबन 17,000 किलोमीटर्स जो है ये आर्टिक से एंटार्क्टिक रीजन तक ट्रैवल करता है,
और जो है अपनी ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये आर्टिक रीजन से जो है ये ट्रैवल करता है, क्योंकि वहाँ पे जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो वहाँ से ट्रैवल करता है और एंटार्क्टिक रीजन में आ जाता है, सर्दियों के दौरान यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह से ये ही दोबारा फासला इतना तय करते हुए जब मौसम चेंज होता है तो फिर ये वापस जो है ये आर्टिक रीजन में ट्रैवल कर जाते हैं, इसमें माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये था सारा टॉपिक माइग्रेशन के हवाले से। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज़ एयर टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 17। ये जो स्पाइरकल्स वाला है ये टॉपिक को आप देखिए, बिल्कुल यहाँ से आप मार्क करेंगे इंसेक्ट्स। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे, यहाँ से इसकी मार्क करें इसको इंसेक्ट्स। उसके बाद लाइक कॉकरोच एंड ग्रास ऊपर, इसको सिर्फ आप कट करेंगे और इस तरह से लिखेंगे इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स। The spiracles lead to air tubes. The air tubes form a network. Full stop. इसके बाद आ जाएगा the network reaches every part of the body. And this is the end of question number 5. Insect से लेके बॉडी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना है, सिर्फ इसमें कॉकरोच और ग्रास ऊपर को आपको कट करना है और ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। Now move towards question number 6. How are animals classified according to their feeding habitats? यानी इनको इनकी फीडिंग हैबिटेट्स की बुनियाद पर कैसे ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 17। बिल्कुल यहाँ से आप मार्क करेंगे ऑन द बेसिस, यहाँ पर आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। On the basis of their feeding habits, animals are classified into different categories. यहाँ तक आपने लिखना है और इसके बाद आपने हेडिंग्स देकर पॉइंटर के साथ आपने हेडिंग्स देनी है और इंक पेन के साथ फिर आपने इन हेडिंग्स को बताना है, इनके दरमियान में लिखना है आपने। आप इसके बाद पहली हेडिंग देंगे हर्बीवोर्स की और उसके बारे में यहाँ से लिखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, काउ, जिराफ, गॉट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहला इसका आ जाएगा क्लासिफिकेशन में सबसे पहली हर्बीवोर को हमने बयान कर दिया। फिर इसके बाद आ जाता है कार्निवोर्स। इसके बाद बिल्कुल नीचे इसी के देखिए कार्निवोर्स में कार्निवोर्स की हेडिंग देंगे और इसको बताएंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, फॉक्स, लायन, टाइगर एटसेट्रा। इस तरह से आप कार्निवोर्स के बारे में लिख देंगे। ये भी है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पहले हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे ओमनिवोर्स की और यहाँ से लिखेंगे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, क्रो, मैन, बेयर एटसेट्रा। ये इसका ओमनिवोर्स की हेडिंग के अंदर आप ये ओमनिवोर्स के बारे में लिख देंगे। इसके बाद आप ये रोडेंट्स की हेडिंग देंगे और इसके हवाले से लिखेंगे रोडेंट्स ईट ग्रास, ग्रेन्स एंड स्मॉल ट्विग्स लाइक रैट्स एंड स्क्विरल्स। दोबारा इसका रिपीट कर देती हूँ। रोडेंट्स की हेडिंग दी और उसके बाद आपने रोडेंट्स के बारे में लिख दिया रोडेंट्स ईट ग्रास, ग्रेन्स एंड स्मॉल ट्विग्स लाइक रैट्स एंड स्क्विरल्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस जो आपको मैंने अभी बताया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी नोटबुक में बहुत नीटली आप लोगों ने नोट डाउन करना है और इनकी हेडिंग्स भी आप लोगों ने प्रॉपर देनी है। स्टूडेंट्स टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।